कहाँ है वो मौज़न और कहाँ है वो इमाम जो मसाजिद की इमामत करते हैं और मसाजिद की मौज़नी करते हैं? कहाँ है वो? अगर ये इसमें ये म्युनिसिपल कमिश्नर रहते हैं, ये किसकी जायदाद है भाई? ये डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस किसकी जायदाद है? ये सूबेदारी गेस्ट हाउस ये किनके आबाद की जायदाद? दफनाने के लिए, अपनी कौमों को दफनाने के लिए, अपने नस्लों को दफनाने के लिए आपको जमीन के 1 इंच भी नहीं मिलेगी। ये वक्फ की जायदाद को मुसलमानों को बचाना है। जो कानून लाया जा रहा है जिससे वक्फ तरमीमी बिल का इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये वक्फ बिल किस कदर मुतासिर करेगा मुसलमानों को। वो लोग आज यहाँ मौजूद नहीं है जो मसाजिद के जिम्मेदार हैं, वो लोग यहाँ मौजूद नहीं है जो कब्रिस्तानों के जिम्मेदार हैं, वो लोग मौजूद नहीं है जो मकाबिर और खानकाहों के जिम्मेदार हैं। ये वक्फ के तरमीमी बिल जब हमारी मसाजिद को उजाड़ेगा, जब कब्रिस्तानों को उजाड़ेगा, खानकाह और मकाबिर को उजाड़ेगा, तब हमारी आंखें खुलेगी। मेरी उनसे दरखास्त है मसाजिद के जिम्मेदारों से, मकाबिर के जिम्मेदारों से, खानकाहों के जिम्मेदारों से और कब्रिस्तानों के जिम्मेदारों से कि वो भी इस धरने का हिस्सा बने। अगर ये कानून खुदा की कसम पास होता है, मस्जिदें नहीं रहेगी, कब्रिस्तान नहीं रहेंगे और नकाहें और मकाबिर रहेंगे। मुसलमानों को दफन होने के लिए 1 इंच जमीन भी नहीं मिलेगी, 1 इंच जमीन भी नहीं मिलेगी। आपको स्क्वायर फीट से गिनकर खरीदना पड़ेगा अपने दफनाने के लिए, अपनी कौमों को दफनाने के लिए, अपने नस्लों को दफनाने के लिए आपको जमीन के 1 इंच भी नहीं मिलेगी। अगर ये कानून पास हो जाता है, मस्जिदें आपके हाथ में नहीं रहेगी, ये खुतबे आपके हाथ में नहीं रहेंगे, ये इमामत और मौज़नी आपके हाथ में नहीं रहेगी। कहाँ है वो मौज़न और कहाँ है वो इमाम जो मसाजिद की इमामत करते हैं और मसाजिद की मौज़नी करते हैं? कहाँ है वो? अगर ये कानून बन जाता है तो इनकी मस्जिदें नहीं रहेगी, न इनकी मौज़नी रहेगी और न यहाँ इनकी इमामत रहेगी। ये बात हम खोल के कहना चाहते हैं और इसे सुनने की जो है कुव्वत अपने अंदर पैदा करो। अगर मुसलमान है, उम्मत का हिस्सा है, अगर इमाम है, मौज़िन है, कहीं के मुतवल्ली है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे हाथ में अब कुछ रहने वाला नहीं है, हमारे हाथ में कुछ रहने वाला नहीं है। ये सब हुकूमत अपने हाथ में लेने वाली है। खुतबे वो होंगे जो सरकार लिख कर देगी, इमाम मजबूर होगा खुतबों को पढ़ने के लिए, कब्रिस्तान कमर्शियल आइटम बना के खड़े कर दिए जाएंगे, वहां पे बड़े बड़े मॉल्स खड़े कर दिए जाएंगे, उन जमीनों का मिसयूज होगा। अब तो 70% आबादी, 70% जायदाद वक्फ की सरकार के पास है, सरकार के ऑफिसेस है, उनके ऑफिसेस है। ये सामने जितने आप देख रहे हैं और यहां से वहां तक जिसमें ये म्युनिसिपल कमिश्नर रहते हैं, ये किसकी जायदाद है भाई? ये डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस किसकी जायदाद है? ये सूबेदारी गेस्ट हाउस ये किनके आबाद की जायदाद है? ये हमारे आबाद की जायदाद है। सरकार बैठी हुई है इसके ऊपर और फिर एक नया कानून ला रही है, ऐसा कानून जो आपको सजदा करने नहीं देगा, ना आपको दफन होने देगा। अगर आप मसाजिद को बचाना चाहते हैं और अपनी कब्रों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस धरने में आकर इस कानून की मुखालिफत कीजिए और इस कानून को मुकम्मल वापस लेने के लिए मुतालबा कीजिए और इस कानून के खिलाफ जो कुछ हो सकता है कीजिए, वरना भारत के अंदर वो दिन देखने पड़ेंगे कि मसाजिद आपके हाथ में नहीं रहेगी, न मकाबिर आपके हाथ में रहेंगे। लेकिन अफसोस है कि वो लोग जो इन प्रॉपर्टी से ताल्लुक रखते हैं, जो इन जायदादों से ताल्लुक रखते हैं, वो गहरी नींद सो रहे हैं। उन्हें शायद इस बात का हमारी शरीयत पामाल कर दी गई, तलाक सलासा का बिल लाया गया। आप जानते हैं शरीयत बिल पास कर दिया गया, शरीयत में अमेंडमेंट किया गया और शरीयत के खिलाफ तलाक बिल पास कर दिया गया। मुसलमानों की मस्जिद छीन ली गई। एक साल सिविल कोड आने को है, जो कुछ आपके पास है वो भी छीना जा रहा है।
मुसलमानों से टोपी छीन ली गई, कुर्ता छीन लिया गया, बनियान छीन ली गई, उसका इजार खड़े रहना पड़ेगा। जो कुछ छीना जा रहा है उससे बचाने की कोशिश करो कम से कम। ये टोपी ये बचाओ, ये कुर्ता ये बचाओ, ये बनियान जो बचाओ, इसको अपने आप को बचाओ। ये इजार जो हमसे छीना जा रहा है इससे बचाओ। अंडरवेयर खींची जा रही है, आपकी अंडरवेयर खींची जा रही है। और अगर अब भी नहीं समझोगे तो याद रखो इसी मकाम पर पूरी जिम्मेदारी से खुदा का वास्ता देकर कह रहा हूं कि तुम्हारी दास्तां तभी ना होगी दास्तानों में। तुम हजारों साल हुकूमत करते रहे हो यहाँ पर, यहाँ के इंसानों को इंसाफ तकसीम करते रहे हो, इनके खजानों से इनको रोटियां बांटते रहे हो, लेकिन ये तुम पर रहम करने वाले नहीं है। अरे तुम्हारे आका की शान में गुस्ताखियां करते हैं, तुम्हारी शरीयत में मुदाखलत करते हैं। अरे तुम्हें तुम्हारी जायदाद जो तुम्हारे आबा अजदाद की है वो जायदाद पर तुम्हें तुम्हारा हक जमने नहीं देते, तो इनसे आप उम्मीद करते हो कि मुस्तकबिल में बेहतर से बेहतर फैसले करने होंगे। किस क़ाब खरगोश में हो भाई? उठो और अपना खुद इंसाफ करो, अपने हाथों से इंसाफ करने के लिए तैयार हो जाओ। और अपने हाथों से इंसाफ जब तक आप नहीं करेंगे, भारत के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर कभी भी मेंटेन नहीं हो सकता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए आप लोग।